डर था? जाते ही उन्होंने मुंह खोल लिए अपने, बसाने नहीं लेके गए वो मेरी फायजा को। बातें सुना रहे उसे वो गज गज लंबी। तुम्हें उसे मुलाजमत पर रखना ही नहीं चाहिए था। उसे मुलाजमत पे रखने का भी एक मकसद था। गलती हुई है मुझसे, लेकिन जल्द सुधार लूंगी इसे मैं। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे मैं ही उनकी सब कुछ हूं। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि क्या मैं उनके कुछ हूं भी या नहीं। अंकल से तो मुझे पता है आयशा बहुत डर लगता है। उनके सामने जाने की, उनसे बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मुझे यूं लगता है वो लोग सिर्फ मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी गलती को बहाना बनाकर मुझे इस घर से निकाल देंगे। इतना सब हो गया और तुमने अभी तक अम्मी को नहीं बताया? फायजा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। जितनी सजा भुगतनी थी भुगत ली तुमने, अब तुम वापस नहीं जाओगी। मैं अर्शियान से भी बात कर लूंगी और रिश्तेदारों को भी जवाब मैं खुद ही दे दूंगी। अम्मी अब मेरी बात तो सुने। अम्मी प्लीज, मुझे उसी घर में जाना है। अम्मी अम्मी, अम्मी आप ही कहाँ हैं? यही होगी कहीं कमरे में। क्या हुआ है? मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स जिनका आप कल पूछ रही थी, कहाँ है? वो तो मैंने मिशाल को दे दी है। मिशाल को दे दी? क्यों? मुझसे पूछे बगैर? पहली बात तो ये कि तमीज से बात किया करो, भाभी है वो तुम्हारी। और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे पूछ के वो किताबें ली थी। कल तक तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं थी। कल तक नहीं थी, आज है। तुमने क्या करनी है फर्स्ट ईयर की किताबें? तुम तो सेकंड ईयर में हो ना। मैंने अपनी सहेली से वादा किया था, उसके भाई को चाहिए। आप भाभी से अभी पूछ कर बताएं उन्होंने कहाँ रखी। आयशा, मैंने उसे कल किताबें दी हैं, अभी फोन करके पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगता। शाम तक इंतजार कर लो, वो आएगी, मैं पूछ दूंगी उसे। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं करूंगी, आप अभी पूछ कर बताएं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मैं शाहिद भाई के मेडिकल स्टोर से आया हूँ। ये दवाइयों का बिल है, पे कर लें। किसकी दवाइयों का बिल है ये? जाहिद भाई की दवाइयों का बिल है, उनकी मिसेस लेकर आई थी। 3200। मगर ये दवाइयाँ कब ली हैं? बाजी काफ़ी टाइम हो गया, डेट होगी उस पर देखें। अच्छा अभी ऐसा है कि वो तो घर पे नहीं है, शाम तक आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं बाजी, शाहिद भाई ने कहा था बिल लेकर आना, मैं वेट कर लेता हूँ, प्लीज़ पूछ लें। अच्छा चलें, आप रुके, मैं पूछती हूँ उनसे, फिर मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू जी। लेकिन मैंने तो पैसे देकर मेडिसिन ली थी और पिछला हिसाब भी चुका दिया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पैसे मांगने मेरे दरवाजे पर आया। आज तक किसी की जरूरत नहीं है कि कोई इस तरह आए। मगर वो तो कह रही है मैंने कोई दवाई उधार नहीं ली। इधर मेरी बात करो। ये जाहिद से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का क्यों आया हमारे दरवाजे पे? मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे देकर। बोल रही है ना तुमने जानबूझकर उससे उधार दवाइयां ली। क्यों किया तुमने ये सब? पूरे मोहल्ले वालों को तुम ये दिखाना चाहती हो ना कि तुम्हारा शौहर अपाहिज है और तुम उसकी दवाइयों का खर्चा उठाती हो। जानता हूं मैं। हो सकता है उसको कोई गलत फहमी हो। अगर उसको गलत फहमी हुई है तो ये गलत फहमी आके दूर करो तुम। अभी तो मेरा काम बाकी है, आप उसे भेज दें, मैं वापसी पे स्टोर से होते हुए आऊंगी। 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुमने इस दौरान आकर यहाँ पे मसला हल नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बहुत अच्छा किया, ठीक किया। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बड़ा एहसान जता रही है। ये उसकी बड़ी चहेती है, बड़ा फेवर करती है उसका। शराज़त मेरी बात
शिराज अब मेरी बात तो शिराज, हेलो। किसका फोन था? शिराज का। क्या कह रहा था? वो बाहर आ गए हैं और मुझे बुला रहे हैं। तुम रुको, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी, आप शिराज से या उसके घर वालों से कोई बात नहीं करेंगी। तो क्या तुम इस जहन्नुम में जलती रहोगी? ये जहन्नुम भी तो मैंने अपने लिए खुद ही चुना है ना अम्मी। तो वहीं रहना होगा, जब तक रह पाऊंगी रहूंगी, वरना वापस आ जाऊंगी। मैं चलती हूँ। फाइजा देखो बेटा, मेरी बात सुनो। सुनो बेटा, देख लिया तुमने किस हाल में रह रही है फाइजा अपने ससुराल में? तुम्हें तो मुझसे बदला लेना था ना, तो ले लिया। नहीं, मैंने क्या किया है? कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। अगर फाइजा के ससुराल वालों ने जरा सी भी इसके साथ सख्ती की ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। और फिर मैं जो तुम्हारा हश्र करूंगी ना, वो तुम भी देख लेना। देखो मैं अंदर नहीं आ सकता था, डैड ने सख्ती से मना किया था, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उनकी कोई बात नहीं टालता। अच्छा ही हुआ शिराज जो तुम अंदर नहीं आए। कुछ कहा? जी मामा, चलिए आप मुझे बात करके बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात करूँ। जी फरमाइए। मुझे कुछ पैसे चाहिए एडवांस। किस लिए चाहिए? जाहिद की कुछ मेडिसिन ली थी, दुकान वाला बोल रहा है आपने उधार किया, लेकिन मैंने उधार नहीं किया। कितने पैसे चाहिए? 5000। लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शॉपिंग कर रही थी आज, कल देखेंगे। जी मामा। जी ठीक है, मैं कल आपकी तरफ आऊंगी। जाते हुए मुझसे पैसे ले लेना। शिराज क्या हुआ ये? पता नहीं मॉम, सीढ़ियों से गिर गई है। अरे तुम इसे उठाओ, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं आ रही हूँ, तुम उठाओ इसे। कब? घर से तो अच्छी भली गई थी, कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। विशाल, ये रखो, तुम्हें इसकी जरूरत है।
ये रख लें। विशाल रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। किस रिश्ते से रख लूं? अगले माह सैलरी मिलेगी तो मैं वापस कर दूंगी। विशाल, विशाल चलो मेरे साथ। क्या हुआ अम्मी? शिराज का फोन आया था, वो कह रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, मगर मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं। जरूर किसी ने उसको गिराया होगा। तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस को साथ लेकर जाएंगे। तुम शिराज और उसके घर वालों के खिलाफ बयान दोगी, समझी तुम? अम्मी ये सब बातें बात की हैं, पहले अब चले मेरे साथ, जाके देखते हैं फायजा को वो है कैसी। ये भी साथ चलेगी। आज मेरी फायजा के साथ जो कुछ हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। जो आपके पेशेंट की कंडीशन है, हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना डॉक्टर, वरना बेबी और मदर दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर आपको जो सही लग रहा है आप वो करें प्लीज। यही चाहते थे ना तुम लोग? मेरी बेटी को जान संभालने की कोशिश की है ना? तमीज से बात कीजिए आप। हमने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, वो खुद सीढ़ियों से नीचे गिरी है। मैं तुम सब लोगों के खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सब लोगों को। मैं क्या करी आप? कौन था? अम्मी वही था, मेडिकल स्टोर वाला। अब की बार खुद आया और कह रहे पैसे लेकर ही वापस जाऊंगा। बस यही कसर बाकी रह गई थी। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा होगा। बेटी हुई है, मगर बच्ची पे मैच्योर है, कुछ अर्से वेंटिलेटर पे रहेगी। अगर हम पूरी कोशिश करेंगे वो यहाँ से सेहतयाब होकर जाए। और फायजा? जी वो ठीक है। मैं उससे मिल सकती हूँ? थोड़ी देर बाद। मैं जानता हूं कि तुम काफी हर्ट हो अम्मी की बातों की वजह से, लेकिन क्या कह सकता हूं मैं, आखिर वो भी तो माँ है ना। मुझे क्या पता माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। मैं घर जाना चाहती हूँ, आप वो मानी को बता दीजिएगा। विशाल काफी रात हो चुकी है, आओ तुम्हें छोड़ दूं। नहीं मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। फायजा कैसी हो बेटा? मुबारक हो, बेटी हुई है। कहाँ है? नानी बन गई। अभी वो नर्सरी में, कुछ दिन वहीं रहेगी। मैं उसे देखकर आ रही हूँ, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, बिल्कुल तुम जैसी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सीढ़ियों से कैसे गिरी थी? सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अचानक चक्कर आ गए और मैं गिर गई। तुम्हें किसी ने धक्का दिया होगा? नहीं, मैं खुद गिर गई थी। परेशान क्यों हो गए, क्या हुआ? सुन लिया अपनी बेटी से कैसे गिरी थी वो? उस वक्त काफी गुस्से में थी आप। उम्मीद करता हूँ आपका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा।
पेशेंट को टेस्ट के लिए ले जाना है। मुझे हैरत हो रही है, फायजा की अम्मी ने सब लोगों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती की और आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, कुछ बातों के जवाबात के लिए वक्त का इंतजार करना पड़ता है। और मैंने सोच लिया है कि मैं इस मामले में बिल्कुल अलग रहूंगा, सब कुछ शराज पे छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि हमारा बेटा अपने माँ बाप की इज्जत के लिए क्या करता है। 11 बज गए हैं, वो मोहतरमा अभी तक नहीं आई और तुम्हारे 1 घंटे की मोहलत को तो उसने जूते की नोक पे रखा है। वो आ गई महारानी। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वहीं रुक जाओ। जाहिद उसे अंदर तो आने दो। नहीं, वहीं खड़े होकर बात करेगी ये। तुम्हें मैंने 1 घंटे की मोहलत दी थी ना, और इस वक्त क्या हो रहा है? 11 बजे। अरे अब तो 11:15 हो रहे। तुम जानबूझकर 11 बजे आई हो ना, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारी नजरों में मेरी औकात 2 टके की है। नहीं। खबरदार, अगर अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कहा तुमने तो। जाहिद, कम से कम उसे बोलने का मौका तो दो कि उसे क्यों देर हो गई। तुम चुप करो, मियाँ बीवी के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें बात करने दो। ये मियाँ बीवी का मामला नहीं है। अगर मियाँ बीवी का मामला होता तो जाहिद इंतजार करता मिशाल का कमरे में आने का और फिर उससे बात करता। मिशाल, बताओ इन्हें कि क्यों देर हो गई तुम्हें। फायजा सीढ़ियों से गिर गई थी, वो मानी परेशान थी, उन्होंने कहा साथ चलो, मैं चली गई। और तुमने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि कॉल करके हमें बता दो? हाँ, क्यों बताओगी तुम हमें? तुमने सोचा होगा हम घटिया से लोग हैं, तुम्हारी कमाई पे पल रहे हैं, नहीं भी बताऊंगी तो क्या कर लेंगे ये है? नहीं। अव्वल तो हमने कभी उधार लिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे दरवाजे पे आके अपने पैसे मांगने की। और आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। क्यों किया तुमने ये सब? जाहिर है हमें मोहल्ले में बदनाम करने के लिए ये जताना चाहती है कि ये वाहिद कफील है हमारे घर की, ये कमाती है और हम खाते हैं। मैं अभी मेडिकल स्टोर से आई हूँ, मैंने बिल भी दिखाया था और दवाई के पैसे भी देकर आई हूँ। ये देखें, स्टोर अभी भी खुला हुआ है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो साथ चले। हमारी घर की औरतें शरीफ हैं, रात गए बाजारों में नहीं घूमती रहती, और कहने को एक बार मान भी लूं कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन उधार तो तुमने लिया था ना, गलती तो है ना तुम्हारी। अब फौरन से पहले तुम मम्मी से माफी मांगो और वादा करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुझे तो किसी ने बताना मुनासिब भी नहीं समझा फायजा के बारे में। वो तो मैंने आयजा को कॉल कर ली तो मुझे पता चला फायजा की बेटी हुई है। माना कि वलीद छोटा है, मेरा मैनेज करना मुश्किल है, मगर फायजा भी तो मेरी नंद लगती है ना। आप लोगों को जो सजा देनी है दे दें, चाहे मुझे घर से निकाल दें। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी हम लोगों से जान छूट जाए। शौहर जो माजूर हो गया है, सर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया है, कमाना पड़ रहा है।